आज है आपकी सेकंड क्लास, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन योर मोबाइल और आरडीपी में आपने किस तरह से काम करना है और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप काम करके टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेज आते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉक्सी है जिसके थ्रू हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप ये समझ लें कि प्रॉक्सी वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट वे है टिकटॉक पे काम करने के लिए। इसमें ये कि ना तो आपका आईपी लैग करता है, ना ही आपको किसी किस्म की कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, और ये आरडीपी से भी सस्ता है, ठीक है, और आपके मोबाइल के अंदर ही नॉर्मली सेटअप हो जाता है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे आरडीपी आ जाती है। अभी आरडीपी को सेकंड प्लेस पे रखने का रीज़न ये है कि पहले आरडीपी ठीक काम करती थी, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कोई 2 माह पहले इसकी कोई अपडेट आई है टिकटॉक की, जिस वजह से डायरेक्टली क्रोम से वीडियोस अपलोड नहीं होती, फिर हमें कैपकट के थ्रू वीडियोस अपलोड करना पड़ती हैं। इस वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास वीपीएन आ जाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से जो लोग हैं जो वीपीएन के थ्रू काम कर रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो वीपीएन से काम करें, क्योंकि वीपीएन के थ्रू सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से आपके अकाउंट डीमोनेटाइज हो जाते हैं। दुबई वाले या सऊदीया वाले जो है ना, वो वीपीएन से ही काम करेंगे, उनको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि हमने प्रॉक्सी कहाँ से बाय करनी है। प्रॉक्सी आपने बाय करनी है, cheapproxy.com साइट का नेम है, यहाँ पे मैंने ये ओपन की हुई है, ठीक है। इस साइट से आपने प्रॉक्सी बाय कर लेनी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चीप प्रॉक्सी सर्च करता हूँ, फिर मैं नीचे आ जाऊँगा। ये इनकी साइट का लिंक है, ऊपर सबसे ऊपर एक स्पॉन्सर है, ऐड है, इस पर आपने क्लिक नहीं करना। नीचे आएंगे तो ये आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक भी मैं आपकी जब क्लास अपलोड करूँगा उसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। फिर इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके पास वो बताएंगे कि आपका बैलेंस है, जो भी आपके उस अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा। जब आपने प्रॉक्सी बाय करनी है, बाय करने के लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है, ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रॉक्सी की टाइप्स आ जाएंगे कि आपने किस टाइप की प्रॉक्सी बाय करनी है। स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी बाय करनी है तो उसकी कौन सी फॉर्म बाय करनी है, नॉर्मल या प्रीमियम, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको लोड हो लेने दें ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रॉक्सीज आ जाती हैं। हमने बाय करनी है स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी, $3.5 उसकी कॉस्ट होगी। ये हमने प्रॉक्सी बाय करनी है। अब हमारे पास इससे भी एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है $10 की वो प्रॉक्सी मिलती है। अब ये सबसे पहले ही आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा स्टैटिक रेजिडेंटल, ठीक है। $3.5 कॉस्ट करेगी पर मंथ आपको। आपने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसके आगे 2 वेरिएंट्स आ जाएंगे। एक नॉर्मल वेरिएंट है, एक आपके पास ये प्रीमियम वेरिएंट आ जाता है। अभी ये इस प्रीमियम वेरिएंट को रेकमेंड तो मेरी तरफ से प्रीमियम वेरिएंट है, लेकिन इसमें अभी आपके पास यूनाइटेड स्टेट नहीं आ रहा, ठीक है। इस वजह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म की रख के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे। कंट्री हमसे पूछ रहे हैं, कंट्री हम इनको बताएंगे कि हमने यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी बाय करनी है। आईएसपी आप कोई भी रख लो, कोई इशू नहीं है, या तो फिर आप यहाँ से चेंज करके कॉमकास्ट रख लो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है तो ये रख के फिर आगे आपके पास क्वांटिटी आ जाती है कि कितनी आपने प्रॉक्सीज बाय करनी है। हमने कहना सिर्फ हमें एक ही आईपी चाहिए, एक ही प्रॉक्सी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए। आप पहले 1 मंथ की प्रॉक्सी लेके देखो, अगर ठीक से वर्क करती है, सारी चीज़ें ओके हैं, बाकी है तो मेरी तरफ से ओके है, रिकमेंडेड ही है। तो आप 1 मंथ की पहले लें, फिर उसके बाद अपनी उसकी ड्यूरेशन की इंक्रीज़ करके 3 मंथ की ड्यूरेशन पे चले जाइएगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि पेमेंट मेथड बताएं कि आपने किस पेमेंट मेथड के थ्रू हमें पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, जो कि मैंने बोला था क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं करनी। जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट वो सस्पेंड कर देता है। फिर अली पे है, फिर पेपाल है। फिर अगर हम अदर ऑप्शंस पे देखते हैं तो ये कोई गिरो पे एक नया इन्होंने ऐड किया। तो अब हमने बाइनांस के थ्रू किस तरह से पेमेंट करनी है, आपने सिंपली टॉपअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपके पास ऊपर आ जाएगा। आपने 4th नंबर पे देखना है, यहाँ पे क्रिप्टो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मिनिमम आपके आई थिंक सो $5 ऐड होते हैं। तो ये है कि मिनिमम आपने $5 सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आगे इस तरह से एक वॉलेट ओपन होगा। यहाँ से आपने बाइनांस सेलेक्ट करके आगे पे कर देना। जिनके पास बाइनांस है वो खुद अपनी इस तरह से प्रॉक्सी बाय करेंगे। अब आपके ग्रुप के अंदर जैन था, वो कह रहा था कि मैं आप सबको बाय करके दे दूँगा। अब यहाँ से पे विद बाइनांस पे मैं क्लिक करूँगा, फिर मेरे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करूँगा, मेरे पास डायरेक्ट बाइनांस की साइट का एक व्यू ओपन हो जाएगा, विजुअल ओपन हो जाएगा, और मुझे कहेंगे कि आप अपने बाइनांस के थ्रू स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वे में आपने अपनी प्रॉक्सी बाय कर लेनी। पहला काम आपका, जब आप प्रॉक्सी बाय कर लेंगे तो वो दिखती किस तरह है कि अब मैं आपको वो समझा दूँ कि आपकी जो प्रॉक्सी है
वो किस तरह की शो होती है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमारी जब प्रॉक्सी आ जाएगी, हमने जब सेटअप करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने मोबाइल के अंदर लगानी है। ठीक है। ये मैं दोबारा से साइट के मेन पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है। अभी इस वाली साइट में जो मैंने प्रॉक्सीज़ बाय की हुई हैं 8 ये मेरे पास अभी ऑनलाइन है, 8 प्रॉक्सीज़ चल रही हैं। अब ये जो इनएक्टिव है इसका मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके पास ये प्रॉक्सी आएगी। ठीक है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास होम इंटरफेस इसका आ जाएगा। सबसे ऊपर इसका यूज़र नेम, फिर इसका पासवर्ड, ये इसका आईपी है। ठीक है, यहाँ तक 4 तक। फिर इसके बाद जो ये सेमीकोलन आएगा, ये डबल डॉट है, इसके बाद आपकी पोर्ट आ जाती है जो कि आपने अपने मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें लगानी होती है। इस तरह की आपकी प्रॉक्सी होती है। अब हम जाते हैं कि हमने इस प्रॉक्सी को अपने मोबाइल में किस तरह से सेटअप करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने फर्दर डाउनलोड करनी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपने अपने मोबाइल में प्रॉक्सी कैसे सेटअप करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल है इसमें मेरे पास ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने अपनी डिवाइस को किस तरह से करना, पहला काम आपका ये होगा कि आपने अपने उस मोबाइल को रीसेट करना है, सारे का सारा डाटा फॉर्मेट करके एक नई डिवाइस की तरह बना लेना। फिर आपने अपने मोबाइल की उस मोबाइल की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने अपने मोबाइल की वाईफाई की सेटिंग में चले जाना है। वाईफाई की सेटिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये मॉडिफाई का बटन बना हुआ आएगा। ठीक है, अब ये वाईफाई मैंने ओपन की है, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये मैं उस वाईफाई की सेटिंग में गया हूँ जो अभी मेरे पास कनेक्टेड है। आपने भी उस वाईफाई की सेटिंग्स में जाना जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड होगी। फिर आपने उसके मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास ये लिखा हुआ आएगा प्रॉक्सी मैनुअल नन और प्रॉक्सी ऑटो कॉन्फ़िगर। आपने इसको मैनुअल करना है। मैनुअल करने के बाद यहाँ पे आपकी जो ये पोर्ट होगी जो मैंने आपको दिखाई है ये वाली 107.180.168.4, यहाँ तक मैं ये ऊपर लगा दूंगा। फिर उसके बाद नीचे इसकी जो लास्ट 5 डिजिट की पोर्ट है मैं ये सेकंड नंबर पे लगा दूंगा इसको। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरे पास यहाँ पे ये पोर्ट लग जाएगी। ठीक है, जब ये मैं पोर्ट लगा दूँगा इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने डेट एंड टाइम सर्च करना है। ठीक है, जब आप डेट एंड टाइम सर्च करोगे तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ये भी इनेबल होगा और यूज़ लोकेशन सेट टाइम जोन ये भी इनेबल होगा। आपने दोनों के दोनों ये डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद आपने सेलेक्ट टाइम जोन यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रीजन आपने यूनाइटेड स्टेट कर देना है। ये सारी चीज़ें आपकी मोबाइल की सेटिंग से होंगी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट रीजन करने के बाद उसका टाइम जोन आपने कर देना है GMT-5। ये आपने टाइम जोन कर देना है GMT-5 न्यूयॉर्क का, ये जो लास्ट पे है। ठीक है, ये वाला आपने किया। ये आपकी यहाँ तक आपने सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद आपने जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने सर्च करना है hoover.net। आपके पास है सबसे ऊपर पहले नंबर पे एक वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह का ये आपको बताएंगे कि आपका जो आईपी है यूनाइटेड स्टेट का और 100% कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये 100% क्यों है? अब आपकी प्रॉक्सी को आपके मोबाइल के अंदर सेटअप करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका आपके पास ये होता है कि आप या तो अपनी इस प्रॉक्सी को चेंज करके वाइट लिस्ट कर दो। ये सबसे ऊपर आपके पास यूज़र पासवर्ड लिखा हुआ है। ये जब आपकी एक्टिव प्रॉक्सी होगी इसके साथ ही यहाँ पे एक चेंज का बटन बना हुआ आएगा। अब मैं वो दूसरी प्रॉक्सीज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी चल रही हैं तो फिर वो स्पैम भी हो सकती हैं। यहाँ पे चेंज का बटन बना हुआ आता है। आप जब उस चेंज पे क्लिक करते हैं तो वो वाइट लिस्ट हो जाती है। जब आपकी प्रॉक्सी वाइट लिस्ट हो जाती है ना तो फिर आपको किसी फर्दर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपको वो प्रॉक्सी बोले कि अगर अदर एप्लीकेशंस यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको जो है ना प्रॉक्सी को बाईपास करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें मुझे प्रॉक्सी को बाईपास नहीं करना पड़ा, मेरी वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गई है। अब पहला वे ये है कि हम अपनी प्रॉक्सी को वाइट लिस्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वे आपके पास ये आता है कि जब आप अपनी वाईफाई में प्रॉक्सी लगा लेते हो, आप प्ले स्टोर पे जाते हो। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है सुपर प्रॉक्सी के नाम से। आपने ये सर्च की, सर्च करने के बाद इस तरह की ये एप्लीकेशन आ जाएगी। जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर आपके पास आ जाता है नाम, कोई भी आप नाम दे दो। फिर आपकी वही वाली नीचे प्रॉक्सी आ जाती है जो मैंने अभी आपको बताई, जो मैंने वाईफाई के अंदर लगाई। वो प्रॉक्सी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। फिर उसके नीचे मैं पोर्ट लगा दूंगा जो ये 8080 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पोर्ट लगा दूंगा। और पास यूज़र नेम नीचे उसके नीचे आ जाएगा। अब यूज़र नेम कौन सा होगा? जो यहाँ पे मेरे पास मेरी ये साइट का होगा, ये मेरा यूज़र नेम है। और ये नीचे पासवर्ड है जो कि मैं अपनी
लास्ट वाले जो दो ये ऑप्शंस रह गए हैं, यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड लगा के इसको स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये प्रॉक्सी कनेक्ट हो जाएगी। अब ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी प्रॉक्सी को बाईपास करती है। अगर आप वाइट लिस्ट करके चेक करते हो उससे नहीं चलती तो फिर आप ये प्रॉक्सी अपनी बाईपास करते हो। अच्छा मैं आपको दिखा ही देता हूँ यार कि किस तरह से आपने अपनी प्रॉक्सी वाइट लिस्ट करनी होती है। अच्छा अभी मेरे पास इस साइड में ये 8 एक एक्टिव प्रॉक्सीज़ हैं, इनमें से मैं ये लास्ट वाली पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब इसका देखें, ये मैंने वाइट लिस्ट की हुई है। ये आपके पास इस तरह चेंज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। दो ऑप्शंस होते हैं, पहले नंबर पे वाइट लिस्ट है, दूसरे नंबर पे यूज़र पासवर्ड है। आपने वाइट लिस्ट सेलेक्ट किया, फिर सेट एज योर करंट आईपी आपने इस पर सेलेक्ट करके चेंज कर देना है। जब आप चेंज करोगे तो ये वाइट लिस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप नॉर्मली अपने उस आप मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी लगा के काम कर सकते हो। आपको किसी फर्दर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी प्रॉक्सी को बाईपास करने के लिए। पहला काम ये होगा आपका अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए। अब जब आपकी प्रॉक्सी सेटअप हो जाएगी, आपने फिर गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन है IPVidGate के नाम से, ये एप्लीकेशन आपने सर्च करनी, डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। आपने इसकी जनरल सेटिंग्स में जाना है। जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने VPN, सिटी, कंट्री, फ्लैग, ये तीनों के तीनों इनेबल कर देने। इनेबल करने के बाद आपने अपनी स्क्रीन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये विडगेट्स का ऑप्शन आ जाएगा, शॉर्टकट्स का समझ ले, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। फिर आपने यहाँ से ये IPVidGate को सिलेक्ट करके अपने होम पेज पे पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे तो आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको लाइव लोकेशन बताता रहेगा कि आपके मोबाइल के अंदर कहाँ का IP चल रहा है और किस सिटी का आपका IP चल रहा है, ठीक है। अब ये मुझे लाइव लोकेशन बताता रहेगा, मुझे बार बार जाके अपना IP चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने ये तीसरा काम किया अपने मोबाइल के अंदर। फिर आपने वापस से प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ से ऑटो क्लिकर के नाम से एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अब ये किस तरह से काम करेगी वो मैं समझाता हूँ। पहले एप्लीकेशन ये डाउनलोड की, फिर आप वापस आ गए गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने लिखा ऐप क्लोनर मोड APK, ये लिख के आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। APK डन के नाम से ये वेबसाइट का नाम होगा। इसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशन होगी ड्यूल स्पेस के नाम से। अब जब मैं इस ड्यूल स्पेस एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा इस तरह की मेरे पास एप्लीकेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद नीचे आपके पास ये डाउनलोड APK लिखा हुआ आएगा, इस पर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पहला काम आपका ये होगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। फिर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सर्च पे जाना आपने वापस से। सर्च पे जाने के बाद आपने यहाँ से कैपकट लिख के सर्च करना। ये भी कैपकट का मोड वर्जन हमने डाउनलोड करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कैपकट के फीचर्स हैं मोबाइल में अगर एडिटिंग करनी है तो हमें मोड या पेड उसका बाय करना पड़ता है, तो वो हम इस एप्लीकेशन से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैपकट आ जाएगा। कैपकट हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर से हमने नीचे आ जाना। फिर हमारे पास ये एक एप्लीकेशन आएगी InShot के नाम से, ठीक है। अब ये हमने ये InShot एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी। ये भी हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और डाउनलोड आपकी यहाँ से होगी, ये जहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। 3 एप्लीकेशंस आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी, जो कि ये कैपकट है, फिर इसके बाद ये InShot है, फिर इसके बाद ये ड्यूल स्पेस है, ठीक है। ये आपने एप्लीकेशंस उस साइट से डाउनलोड की। और जो आपका ये ऑटो क्लिकर है ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। IPVidGate ये भी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। फिर आपने टिकटॉक ऑफिशियली डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, ठीक है। आपने ये ऑफिशियल टिकटॉक डाउनलोड कर लेनी है, आपको किसी किस्म के मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। अब पहले नंबर पे ड्यूल स्पेस पे क्लिक करते हैं कि इसका क्या काम है। अब ये जो ड्यूल स्पेस है ये आपको अलाउ करती है कि आप अपने टिकटॉक के क्लोन बना लो, ठीक है। मैं ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, टिकटॉक पे क्लिक करूँगा, नीचे क्लोन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये टिकटॉक 4 आ गया, ठीक है। इसने मेरी टिकटॉक क्लोन कर दी। अब इसमें आपने क्या करना, अपनी ID क्रिएट करनी है। अब ID आप किस तरह से क्रिएट करोगे, आपके पास इस तरह से ये टिकटॉक आ जाएगी, ठीक है। सिंपली आपके पास आपको जो जीमेल्स उसने दी हैं, आपने उन जीमेल्स के थ्रू अपनी ID बनानी। आप पहले नंबर पे डेट सेलेक्ट कर लो, कोई एक डेट रख लो, ठीक है। वही आप सारे के सारे अकाउंट्स पे दे दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका ID कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ हो। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से सिलेक्ट करो आपका इंटरेस्ट। मैं बोलूँगा कोई नहीं। फिर मैं वापस से जाऊँगा साइनअप पे। साइनअप पे जाने के बाद मैंने उसी जीमेल के थ्रू जो मैंने बाय की होंगी अकाउंट क्रिएट करने, ये मैंने साइनअप पे क्लिक किया। कंटिन्यू विद गूगल करूँगा।
कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद जो आपको मेल्स मिली है उनके थ्रू वन बाय वन आपने अपने अकाउंट्स बनाते जाना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अब कहेंगे कि अपनी जीमेल लॉगिन करें। लॉगिन में जब करूँगा तो मेरा डायरेक्टली इस पर अकाउंट बन जाएगा। बस इतना सा काम है जो कि आपने अपनी अकाउंट क्रिएशन में करना है। ठीक है, पहला काम ऐप क्लोनर का ये होगा कि वो आपको अलाउ करेगी आप अपनी एक टिकटॉक के क्लोन करी जाओ। जितने क्लोन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको उतने अलाउ कर देगी, आप उतने क्लोन बना लो। ठीक है, अब डेली बेसिस पे 2 क्लोन बनाने हैं, दोनों को आपने वार्म अप करना। वार्म अप कैसे करना वो मैं समझाता हूँ। अब देखिए वो इंटरफेस आ गया, मुझे कहेंगे कि आप अपनी मेल दें। मैं यहाँ पर देता हूँ USA डाटा, ये मेरी मेल आ गई। फिर इसके बाद इसका मैं पासवर्ड दूंगा तो मेरा ये अकाउंट जो है बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड मैं लिखूँगा तो नहीं क्योंकि फिर वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ से आपने इस तरह से अपना अकाउंट बना लेना। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास ये ऑटो क्लिकर एप्लीकेशन आ जाती है। अब आपने इसको इनेबल किस तरह से करना है, आपने जो ये मल्टी टारगेटेड मोड है जन मोड है सेकंड नंबर पे लिखा हुआ। ठीक है, आपने इसको इनेबल पे क्लिक करना है, न्यू कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का ये आ जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड सा आ जाएगा साइड आपके मोबाइल की साइड की स्क्रीन पे। फिर आपने क्या करना है, आपने कोई एक टिकटॉक ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस एक टिकटॉक को ओपन करता हूँ। अब इसका काम ये है कि ये आपको अलाउ करती है कि आप अपनी टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग मैनुअली करने के बजाय इस एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मेरे पास ये बटन सबसे ऊपर बना हुआ आ रहा है ब्लू कलर के अंदर, प्ले के नाम से या स्टार्ट के नाम से। उससे पहले मैंने एक काम करना है, वो ये है कि मैं इस एरो के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एरो के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको डाउन साइड की तरफ कर दूँगा और जो ये मेरे पास मेरी डाउन साइड वाली साइड है उसको मैं अप फॉर्म में कर दूँगा और स्क्रॉलिंग को मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब स्क्रॉलिंग को स्टार्ट किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्क्रीन सबको ठीक शो हो रही कि एक जगह पे स्टे है वो। स्टक का स्क्रीन, एक सेकंड ज़रा मैं अभी दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। वही मैं देख रहा हूँ मोबाइल की जो स्क्रीन है। हाँ, अब जो है ना चली है। ओके है, ठीक है, अब ठीक शो हो रही है ना स्क्रीन। हाँ, मैं ऑटो क्लिकर को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन ठीक आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ऑटो क्लिकर को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास ये एप्लीकेशन है ऑटो क्लिकर के नाम से। ठीक है, इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, आपने जो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है मल्टी टारगेट्स मोड, आपने इसको इनेबल करना है। जब आप इनेबल करोगे आपके पास ये साइड पे एक डैशबोर्ड आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। आपने वापस से चले जाना है टिकटॉक पे। जब आप टिकटॉक पे जाओगे तो आपके पास ये साथ ही ओपन ही रहेगा। ठीक है, अब आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी भी आई थिंक सो स्क्रीन जो है ना स्टक ही है। एक सेकंड मैं दोबारा से स्क्रीन मोबाइल की शेयर करता हूँ। आई थिंक सो मोबाइल की स्क्रीन भी प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा जी, अब ये स्क्रीन मैंने शेयर की। ठीक है, ये हम टिकटॉक पे आ गए। टिकटॉक पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये साइड पे बना हुआ आएगा ऑटो क्लिकर के नाम से। अब आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे ये एरो का बटन बना हुआ आ रहा है, तीर का बटन बना हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एरो टाइप एक लाइन सी विजिबल हो जाएगी इस तरह की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब ये जो एक लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं पकड़ के नीचे वाली साइड पे कर दूंगा और जो नीचे वाला पॉइंट है या पॉइंट बी कह लो या पॉइंट 2 कह लो, इसको मैं ऊपर वाली साइड पे कर दूंगा कुछ इस तरह से। अभी ये आपको शो होता है। अच्छा जी, अब ये इस तरह से आपके पास आ गया।
ठीक है। पॉइंट एक हम नीचे ले आए, पॉइंट 2 हमने ऊपर वाली साइड पे कर दिया, इसको अप साइड डाउन कर देना बस आपने, ठीक है। ये पकड़ के ना यहाँ से इसको स्क्रीन शो हो रही है, स्टक नहीं है, एक सेकंड ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन विजिबल है मेरी तरफ से तो ठीक चल रही है, एक सेकंड मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये अच्छा, अभी मुझे एक दफ़ा बताएं कि स्क्रीन ठीक शो हो रही है? अभी मैंने कोई वर्किंग नहीं की सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये जिनको ठीक नहीं शो हो रही वो उनका खुद का इंटरनेट का इशू होगा, ठीक है, तो वो ज़रा अपनी तरफ से चेक कर लें। मेरी तरफ से अभी ये विजिबल है। अच्छा, अब इसने इस तरह से आपने इसको सेटअप किया, सेटअप करने के बाद सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर का प्ले का बटन बना हुआ आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। अब ये क्या करेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे ये खुद ब खुद ही स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देगा आपकी टिकटॉक को, ठीक है। अब आप चाहे तो अपना मोबाइल साइड पे रख दो, खुद ब खुद ही स्क्रॉलिंग करेगा, स्क्रॉलिंग करने के बाद वीडियोज़ को देखेगा, ठीक है। और आपने इसी तरह से अपने जो 2 अकाउंट्स बनाने हैं डेली बेसिस पे, उसको आपने इस तरह से वार्म अप कर देना। खुद मैनुअली स्क्रॉलिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रॉलिंग करता जाएगा, ठीक है। इसका काम ये है कि ये आपकी स्क्रीन को ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करे, जो भी आपकी आपने अकाउंट क्रिएट किया उसको वार्म अप करना है। अब आपने इस तरह से वार्म अप नहीं करना है, आपने अपनी नीश के रिलेटेड वीडियोस को सर्च करना है, जो भी आपकी नीश होगी उसके रिलेटेड आपने वीडियो सर्च की, सर्च करने के बाद आपने वार्म अप करना है, सर्च बार पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सर्च बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी नीश है, हम कैट लिख के सर्च करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो नीश है वो कैट्स के रेलिवेंट है, आपके पास इस तरह से कैट्स की वीडियोस आ जाएंगी, आपने किसी एक कैट की वीडियो पे क्लिक करना है और इसको आपने स्क्रॉलिंग करते जाना, ठीक है। इसका ये काम होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपके उस अकाउंट पे स्क्रॉलिंग करता जाएगा, आपके अकाउंट को वार्म अप करता जाएगा। ये आपने काम करना है, जो कि हमने इस ऑटो क्लिकर के थ्रू करना। फिर आपने इस माइनस वाले बटन पे क्लिक करके सारे का सारा अपनी स्क्रीन से रिमूव कर देना, ठीक है। ये आपकी सेटिंग्स होंगी आपके मोबाइल के अंदर। आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, जो आपको जीमेल्स मिली हैं उसके थ्रू आउट आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो जो सेटिंग्स करनी है, हमने सिर्फ अपने मोबाइल की डेट एंड टाइम चेंज करना है। वाईफाई में प्रॉक्सी लगानी है, अगर वाईफाई में डायरेक्ट प्रॉक्सी लगा के चलानी है तो वो हम वाइट लिस्ट करके चलाएंगे। अगर वो डायरेक्ट नहीं चलती वाइट लिस्ट करने के बाद, तो फिर हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो मैंने अभी बताई, सुपर प्रॉक्सी के नाम से, ठीक है। दोबारा से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरह की एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा, ये आपकी एप्लीकेशन आपकी प्रॉक्सी को बाईपास करके चला देगी। फिर इसके बाद हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की IP विडगेट के नाम से, जो कि आपको आपका लाइव IP बताती रहेगी। फिर हमने इसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड की ऑटो क्लिकर क्या करेगी, आपके अकाउंट को वार्म अप करेगी ऑटोमेटिकली। यह आपने काम किया। फिर आपने जो मैंने बताया था कि आपने ड्यूल स्पेस डाउनलोड करना है, गूगल क्रोम पे जाके मोड एप्लीकेशन लिख के सर्च करना है, ऐप क्लोनर मोड APK लिख के सर्च किया, आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी APK डन के नाम से। अब उस वेबसाइट के थ्रू आपका ये ड्यूल स्पेस डाउनलोड होगा, कैपकट डाउनलोड होगा और आपका इनशॉट डाउनलोड होगा। ये आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की। अब ये समझ ले मेरा मोबाइल इस तरह से चल रहा है जैसे USA के अंदर राइट नाउ कोई पर्सन चला रहा हो। मुझे किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है VPN लगाने की या RDP लेने की। जिनके पास मोबाइल्स हैं वो इस तरह से काम करें। वन ऑफ द बेस्ट वे है प्रॉक्सी के थ्रू काम करें, चीप वे है, इससे आपको कोई किसी किस्म के इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। और सारी मोस्टली आपके अकाउंट के ऊपर 90% ऑडियंस भी आपने जिस कंट्री की प्रॉक्सी ली होगी उसी कंट्री की आएगी, ठीक है। VPN के थ्रू समटाइम आपको पाकिस्तानी कंटेंट भी शो होता है। फिर आपने ये करना है कि अपने मोबाइल की एरोप्लेन मोड ऑन रखनी है, एरोप्लेन मोड ऑफ नहीं करनी, ठीक है। अगर आप एरोप्लेन मोड ऑफ कर देते हो तो समटाइम आपकी लोकेशन जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, तो वो फिर ये कि जिस लोकेशन पे आप उस प्रॉक्सी को चला रहे हो तो उसी लोकेशन का आपको वो दिखाना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हम अपनी व्हाट्सएप या फर्दर एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं उसी मोबाइल के अंदर। बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे देखें व्हाट्सएप है इसके अंदर, ठीक है, आप अपनी व्हाट्सएप भी चला सकते हो। आपके फर्दर जो भी एप्लीकेशंस है आप उनको डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकते हो। बस आपने 2 काम करने हैं, एक उसकी एरोप्लेन मोड ऑफ नहीं करनी, दूसरी आपने उसका टाइम जोन चेंज नहीं करना। अगर हो भी जाए तो दोबारा से आपने USA का टाइम जोन कर देना। अभी इस मोबाइल में 2:10 हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे इस लैपटॉप के अंदर जो टाइम अभी वो 3:10 हो रहे हैं। मतलब अभी मेरी ये न्यूयॉर्क की प्रॉक्सी मेरे मोबाइल के अंदर लगी, क्योंकि न्यूयॉर्क की जो स्टेट्स हैं हर स्टेट के अंदर भी टाइम डिफरेंस है, ठीक है। मेरे मोबाइल के अंदर न्यूयॉर्क USA की कोई और स्टेट है और लैपटॉप के अंदर USA की कोई और स्टेट है। तो ये आपने काम करना है अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमने अपना जो ये काम करना है
कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिन पे हम काम करके अर्निंग कर सकते हैं टिकटॉक से। पहले नंबर पे मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ कि मैंने क्या समझाया आपको। प्रॉक्सी से आपने काम करना है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास नहीं है वो आरडीपी से कर लेंगे, जो दुबई सऊदीया से है वो वीपीएन से करेंगे। प्रॉक्सी हमने कहाँ से बाय करनी है, चीप प्रॉक्सी साइट का नेम है। बाय कैसे करनी है, बाइनांस के थ्रू करनी है। मोबाइल में सेटअप कैसे करनी है वो भी मैंने समझाया। अब जिस मोबाइल में सेटअप करनी है उस मोबाइल से आपने सिम्स निकाल देनी है, डेट एंड टाइम भी उसी कंट्री का कर देना है जिस कंट्री का आपने प्रॉक्सी ली है, रीजन भी आपने उसी कंट्री का कर देना है जिस कंट्री की प्रॉक्सी ली है। फिर आपने हुआ.net पे आके चेक कर लेना है कि आपने किस तरह से मतलब अपना आईपी चेक कर लेना है कि आपका आईपी क्या है, ठीक है। फिर ये कि आप 20 अकाउंट्स क्रिएट करोगे, ठीक है। उस मोबाइल के अंदर डेली कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, 2 अकाउंट्स क्रिएट किए, ऑटो क्लिकर के थ्रू वार्म अप करते जाना, ये आपने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है। फिर ये हमारे पास आरडीपी वालों के लिए आ गया कि आरडीपी कौन सी लेनी है आपने। मिनिमम आपने 8 GB 8 कोर की आरडीपी लेनी है एमुलेटर चलाने के लिए। बाय कैसे करनी है, स्पोर्ट टीम से आपने नंबर लेना है आरडीपी सेलर का। उसकी रैम रोम क्या होनी चाहिए, 8 GB 8 कोर, ठीक है। और आरडीपी के अंदर आपने मल्टीपल इंस्टांस कैसे क्रिएट करने, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप के अंदर ये एमुलेटर है ब्लू स्टैक के नाम से, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा। अब मीमो प्लेयर जो यूज़ कर रहे हैं उनके पास भी सेम एज इट इज़ इंटरफेस होगा। आपके पास यहाँ पे ये इंस्टांस लिखा हुआ आएगा, आपने इस इंस्टांस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद फ्रेश इंस्टांस पे क्लिक करना है। फिर ये नगेट 22 बिट लिखा हुआ आएगा, आपने इसको चेंज करके PIE 64 बिट कर देना है। फिर आप जब इसको नेक्स्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। एक सेकेंड ज़रा। फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से CPU की सेटिंग्स करनी है। CPU आपने 2 कोर कर देना है। उसके बाद मेमोरी जो है वो भी 2 GB कर देनी, स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपने रखनी है। रेजोल्यूशन आपने इसकी जो है वो चेंज करके पोर्ट्रेट कर देनी है। फिर इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके पास एक नया प्लेयर क्रिएट होके आ जाएगा जो आरडीपी से काम कर रहे हैं, जब मीमो प्लेयर से काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप इसका नेम चेंज कर लो। यहाँ पे आपके पास ये मॉडिफाई का बटन आएगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देता हूँ टिकटॉक 5 के नाम से, ठीक है। आपके पास ये इस तरह से इंस्टांस क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। ये आपने अपनी आरडीपी के अंदर सेटिंग करनी है, या जिन्होंने मीमो प्लेयर के थ्रू काम करना है उन्होंने ये सेटिंग्स करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के अलावा टिकटॉक पे काम करने के लिए, और हमारे अकाउंट की सेटिंग्स कौन कौन सी जो हमने करनी है। अब यहाँ पे मैंने ये एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है इस पर अभी अपलोडिंग शायद नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने अपने उस मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। 3 लाइन्स पे आपने क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आपके पास ये अकाउंट लिखा होगा, आपने उस अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से आपने अपनी मेल वेरीफाई करनी होती है। जिस भी जीमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे आपकी वो जीमेल आ जाएगी, ठीक है। आपने सिर्फ जीमेल पे ही अकाउंट बनाना, नंबर पे अकाउंट नहीं बनाना। जीमेल पे जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, इसी जगह पे लिखा हुआ आएगा कि योर जीमेल इज़ नॉट वेरीफाइड, या येलो कलर के अंदर एक डॉट सा बना हुआ आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है। जो भी आपकी मेल लगी होगी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये एक नए डैशबोर्ड पे ले जाएंगे जहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप अपनी मेल वेरीफाई करें। जब आप सेंड कोड पे क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल के ऊपर 6 डिजिट का कोड जाएगा, आपने यहाँ पे इनपुट करना, आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगा। अब ये मेल वेरीफाई करने की रीज़न ये है कि मोस्टली अकाउंट्स जो सस्पेंड होते हैं उनकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि उन्होंने अपनी मेल वेरीफाई नहीं की होती। अपनी सेटिंग्स में जाके टिकटॉक की नज़र में आप एक स्पैम यूज़र की तरह ही काम कर रहे होते हो जब तक आप अपनी मेल वेरीफाई ना कर लो, ठीक है। फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। आपने कंटिन्यू विद गूगल किया होगा, जो गूगल का पासवर्ड जीमेल का आपका पासवर्ड होगा वही आपका पासवर्ड अकाउंट का भी होगा। तो ये है कि अपने अकाउंट को किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यह है कि आपकी मेल यूज टू भी हो सकती है, तो इसलिए आपने अपनी टिकटॉक का पासवर्ड चेंज कर लेना, ठीक है। 2 काम आपने ये किए। फिर आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद सिक्योरिटी एंड परमिशंस पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी एंड परमिशन पे क्लिक करने के बाद 2 फैक्टर आपने अपने मोबाइल अपनी उस अकाउंट का ऑन कर देना, ठीक है। पहले नंबर पे फ़ोन नंबर हमने नहीं लगाया हुआ, फ़ोन नंबर को हम यहाँ से अनटिक कर देंगे। मेल पे कर देना और गूगल ऑथेंटिकेटर पे कर देना, ठीक है। अब आप अपना ऑथेंटिकेटर के थ्रू भी कोड लेके लॉगिन कर सकते हो। और तीसरा नंबर पे हमने पासवर्ड पे कर देना कि हमारी या तो मेल पे कोड जाए या गूगल ऑथेंटिकेटर पे कोड जाए, या हम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, इसको आपने टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद आपके पास
ये भी आपको सिक्योर हो जाए, आपका अकाउंट इससे भी सिक्योर हो जाएगा फर्दर, ठीक है। ये आपने सेटिंग्स करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिन पे हम काम करके टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के अलावा, और हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हमने डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते रहना है, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा कि हमारी ऑडियंस किस कंट्री की आ रही है या हमारी ऑडियंस जो है किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। अब ये लोड कर रहा है, ठीक है। आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। सबसे ऊपर आपके पास एनालिटिक्स लिखा हुआ आता है। अब ये जो एनालिटिक्स है, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारा ओवरव्यू है, मेन डैशबोर्ड है, वो मैटर करता है, ठीक है। हमारे अकाउंट पे ऑडियंस कहाँ की आ रही है वो हमें बताएगा, और हमारे जो लास्ट 7 डेज़ पे क्या रिस्पांस था, लास्ट 80 डेज़ पे क्या रिस्पांस था, और उसके बाद 60 डेज़ पे हमें कितने व्यूज़ आए, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये हमें बताएगा कि हमारे अकाउंट के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं। एनालिटिक्स आपको ये शो करता है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है फॉलोअर्स का। अब ये जो फॉलोअर्स है, ये आपको जो है हेल्प करती है कि आपकी मोस्टली ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव है। जब आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो लिखा हुआ आएगा मोस्ट एक्टिव टाइम्स। जब ये मोस्ट एक्टिव टाइम्स आपके पास नज़र आएंगे इस तरह की, आपको बताएंगे कि आपकी जो ऑडियंस है, एवं मुझे बता रहे हैं कि 17,000 मेरी ऑडियंस जो है वो 2 PM पे एक्टिव थी। फिर इसके बाद मुझे बता रहे हैं 3 PM पे 17,000 एक्टिव थी। मतलब मोस्ट जो पीक टाइम है मेरे अकाउंट के ऊपर वो 2 PM 3 PM है। अगर मैं इस पर ये स्टार्ट में जाता हूँ 4 AM पे मेरी 9,000 के राउंड अबाउट इस अकाउंट पे ऑडियंस एक्टिव थी। तो आपने यहाँ से अपने अकाउंट के ऑडियंस को देखते हुए ही अपने अकाउंट पे वीडियोस अपलोड करनी है। और मुझे बता रहा है कि आपके जो ये जो अकाउंट है, इस पर मेल है 53% और फीमेल है 74%, ठीक है। मेल और फीमेल ऑडियंस का भी बड़ा हिसाब होता है। अगर आपका ब्यूटी या मेकअप टाइप कंटेंट है तो फिर आपके अकाउंट के ऊपर मोस्टली फीमेल्स की ऑडियंस आएगी। अगर आपके अकाउंट पे फर्दर कोई कंटेंट है तो मेल की ऑडियंस आएगी, क्योंकि टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो 16 साल की है। तो 16 साल की ऑडियंस मोस्टली जो है वो ग्रूम होने वाला कंटेंट देखती है कि हमने अपनी डेली लाइफ को किस तरह से बेटर करना, कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही है। तो आप उन ऑडियंस को टारगेट करो इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्रिएटर रिवॉर्ड के नाम से लिखा हुआ आता है, जहाँ पे हमारी मेन अर्निंग है, जो कि हमारी वीडियो के थ्रू अर्निंग होनी है, वो हमारी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताता है कि आपके अकाउंट पे RPM क्या आ रहा है, आपके अकाउंट के ऊपर जो वीडियोस आपने अपलोड की हैं पर वीडियो ने आपको कितने डॉलर्स दिए हैं, ठीक है। आपको ये लाइव सारी चीज़ें जो है ट्रैक करके बताता रहता है। पहले प्रीवियस जो था और तरह डैशबोर्ड शो होता था क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा में। अब जैसे टिकटॉक अपडेट हुई है, इसमें आपका डैशबोर्ड और तरह का अब शो होता है, ठीक है। बैलेंस आपका पहले आपके एस्टिमेटेड अर्निंग के नीचे शो होता था, लेकिन अब आपको बैलेंस आपका यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अब इसमें मुझे बता रहे कि आपके इस अकाउंट में टोटल $3,000 बने हैं, ठीक है। कितने व्यूज़ पे बने हैं? 6.8 मिलियन व्यूज़ पे आपके $3,000 बने हैं। और इस अकाउंट पे RPM कितना था? 0.74 RPM था। मतलब अगर इस अकाउंट पे $1 RPM होता तो 6.8 मिलियन व्यूज़ पे ये सीधे सीधे मेरे 6.8 के डॉलर्स बन जाने थे। मतलब $6,800 बन जाने थे अगर $1 RPM होता तो, ठीक है। तो ये देखें कि व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ भी कम ही है, और अर्निंग भी अच्छी खासी इसने दी है। पहले नंबर पे आपके पास इस तरह आपका डैशबोर्ड आ जाता है। फिर आपके पास यहाँ पे जब व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी इस अकाउंट से पे आउट लिए होते हैं वो आ जाता है। फिर नीचे आपको बताते हैं कि आपकी प्रीवियस वीडियोज़ की जो अर्निंग है वो कितनी हुई है, वो आपको यहाँ से पता चलता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई एक वीडियो दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी इस अकाउंट पे जो वीडियोस लगी हैं वो किस तरह की अर्निंग कर रही थी। मैं ये एक वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे उस वीडियो के एनालिटिक्स आ जाएंगे कि उस वीडियो ने कितने डॉलर मुझे बना के दिए हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ें हेल्प आउट करती हैं कि आपने अपने आरपीएम को किस तरह से ऑब्जर्व करना है। अब इस वीडियो के ऊपर 1.9 मिलियन व्यूज़ क्वालिफाइड कंसिडर हुए हैं और $360 की अर्निंग हुई है। कोई ऑलमोस्ट पाकिस्तानी अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 लाख से ऊपर की अर्निंग सिंगल एक वीडियो ने बना के दी है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प आउट करती है। इस वीडियो पे जो टोटल व्यूज़ आए थे 7.4 मिलियन व्यूज़ आए थे, और 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग जो मिलियन व्यूज़ थे वो कंसीडर हुए हैं क्वालिफाइड। अब ये जो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, आपके क्वालिफाइड व्यूज़ और होते हैं और आपके नॉर्मल व्यूज़ और होते हैं, तो वो आपको यहाँ से पता चलता है। क्वालिफाइड व्यूज़ मेरे 2.6 मिलियन समथिंग थे टोटल। इस वीडियो पे जो मेरे व्यूज़ आए हैं वो 4 मिलियन आए थे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे जो टूल है उस पर हम जाते हैं।
वो है हमारे पास टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स। अब ये टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर किस तरह से काम करता है, इसमें इन्होंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए होते हैं जो कि आपने अपनी वीडियोस के ऊपर प्रमोट करने होते हैं। आपकी जेब में से कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपके अकाउंट के ऊपर ऑडियंस होनी चाहिए। इसका जो क्राइटेरिया है, आपके अकाउंट के ऊपर 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। जब आपके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं तो ये क्राइटेरिया भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास इस तरह से ये शॉप आ जाती है। अब ये समझ लें कि इसमें इस तरह से कि प्रोडक्ट किसी और का है, ठीक है, दिया टिकटॉक के उसने, टिकटॉक ने आगे आपको दिया और आप आगे सेल कर रहे हो, ठीक है। मतलब समझ लो कि आप एज अ मिडल मैन या थर्ड पर्सन उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट पे आपको फिर टिकटॉक कमीशन देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे इस अकाउंट के ऊपर मोस्टली जो ऑडियंस है वो सारी एनिमल्स के रेलिवेंट है, तो मुझे इन्होंने ये ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। अब ये जो एक प्रोडक्ट है, ये लेज़र रेंज के नाम से, इस प्रोडक्ट पे मैंने इस पर कैंपेन चलाई थी, सॉरी, ये मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर लगाया था। तो उसमें इस तरह से था कि मेरी एक वीडियो के थ्रू आउट कुछ 6-7 सेल्स आ गई थी, मुझे मेरी कमीशन भी यहाँ पे ऐड हो गई थी, ठीक है। सिर्फ ये चेकिंग के लिए मैंने किया था। अब इसमें इस तरह से कि मुझे $1.58 कमीशन आएगी पर पीस सेल होने पे। मतलब समझ लो कि अगर मेरे 1,000 पीसीज सेल होते हैं तो मुझे सीधे सीधे कोई $1,500 बन के आ जाएंगे इस प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू आउट। मेरी जेब से एक पैसा नहीं लगा। अब टिकटॉक ने जो ऑन एन एवरेज एक नंबर बताया हुआ कि अगर आपकी किसी एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं जिस पे आपने प्रोडक्ट का लिंक लगाया हो, तो उस पर 1,000 आपकी सेल्स हो जाती हैं। तो अगर 1,000 सेल्स होती हैं तो $1.5 के हिसाब से $1,500 मेरे इस तरह से बन गए। उस वीडियो पे जो 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, कोई 800-1,000 उधर से बन गए। मतलब समझ लो कि एक वीडियो आपको $2,000 जनरेट करके दे रही है। इतना पोटेंशियल अभी भी टिकटॉक पे है, सिर्फ आपको चीज़ें समझने की देर है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड टूल था जिसको हम यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे एक टूल आता है जो क्या है, वर्क विद आर्टिस्ट के नाम से। अब ये वर्क विद आर्टिस्ट क्या है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये हमें किस तरह से अर्निंग देता है। अब इसमें इस तरह से कि इन्होंने आपको म्यूज़िक दिए होते हैं कि ये म्यूज़िक है, आपने अपनी वीडियो में लगाना है। एक सेकंड ज़रा मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बाकी मेरी तरह से जो है ना वो टूल रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि म्यूज़िकल कंटेंट अदर जो है कि आप म्यूज़िक लगाओ और मैं आपको पे करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। इस तरह से ये आ जाएगा। बाकी सिर्फ अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ, वर्क विद आर्टिस्ट के नाम से आपके पास इस तरह से ये टूल आएगा। इसमें इस तरह से है कि इन्होंने आपको कुछ म्यूज़िक्स दिए होते हैं कि आप जो है इस म्यूज़िक को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को अपलोड करो, ठीक है। और उस पे जितने भी व्यूज़ आएंगे उसी बिहाफ पे हम आपको डॉलर्स पे करेंगे। जैसे सबसे ऊपर इन्होंने बताया हुआ कि हम आपको $800 पे करेंगे। किस तरह से पे करेंगे, अगर मैं ये म्यूज़िक अपनी वीडियो में लगा के वीडियो अपलोड करता हूँ, उस पर 10,000 व्यूज़ आएंगे तो मुझे $10 मिलेंगे, 20,000 व्यूज़ आएंगे तो $20 और मिलेंगे। मतलब 10,000 व्यूज़ पे $10 पहले वाले और 20,000 व्यूज़ पे $20 आगे वाले, $30 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर 50,000 व्यूज़ आते हैं तो $50 और मिलेंगे, 30 पहले वाले, 50 बाद वाले, $80। तो ये जब तक मतलब $800 कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपको पे करते जाएंगे। ये एक ही वीडियो से आप 3 वे से अर्निंग कर सकते हैं। और जो आपका मेन टूल होगा वो होगा क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जिस पे आपने वीडियोस अपलोड करके अर्निंग किया करनी है, ठीक है। मोबाइल में कैसे आपने प्रॉक्सी सेटअप करनी है वो इवन तो मैंने सारी चीज़ें ओपन करके भी दिखा दी। मोस्टली ये कि प्रॉक्सी ओपन तो नहीं कोई करके दिखाता, उसकी भी मैंने क्लियरेंस कर दी। किस किस टूल पे आपने काम करके अर्निंग करनी है वो भी मैंने क्लियर कर दी। अब फर्दर अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, मैं 1 बाय 1 सबके क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मोहम्मद वाजिद, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने ना 8 GB के मुतालिक पूछना था। 8 GB 8 कोर और 16 GB 8 कोर, इनकी प्राइस क्या होगी? ये आप आरडीपी सेलर से पूछें, मैं आरडीपी थोड़ी सेल करता हूँ। आप उसको पूछें, वो आपको रेट लिस्ट शेयर कर देगा, ठीक है। सर पहले उससे बात हुई थी 16 GB और 16 कोर वाली। हम्म। उसने वो कहा 10,000 की दे दूंगा। आज कह रहा था जो 16 कोर वाली अब नहीं है, मैंने उसको पैसे सेंड कर दिए, बाद में कह रहा था, कहता 16 कोर वाली नहीं है, अब 8 वाली मिलेगी, 8 कोर और 16 GB रैम, वो भी उतना प्राइस की। आप ना इस तरह से करें, स्पोर्ट टीम पे अपना ये इशू बताएं और स्पोर्ट टीम आगे जो है ना उस आरडीपी सेलर से कांटेक्ट करके आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन दिलवा देंगे, ठीक है। आपका ये मसला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक होगी। ओके, शुक्र। हो गया, मोस्ट वेलकम। जी राशिद अली, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने न्यू मोबाइल लिया है और हम्म। उसमें मैंने यूफिया की सिम लगा ली है। कोई तो मसला सर नहीं है, अब आप वो उस सिम मोबाइल को रहने तो रीसेट कर निकाल दें। दूँ? सिम वो सर निकालनी है मोबाइल जी, न्यू है, सिम मोबाइल न्यू निकालनी लिया है है। उसमें कोई।
मैं जी बताता सर, हूँ ठीक। मैं बताता हूँ जी सर। आप उस मोबाइल में से सिम निकाल के, निकालने के ठीक है बाद सर। दोबारा से रीसेट करें, क्योंकि आपने उस मोबाइल के अंदर सिम डाली है तो उसके अंदर कैच डाटा में आपकी आईपी स्टोर हो जाते हैं, जिस वजह से आपका आईपी लीक होता है। तो आप उस जी मोबाइल में से ठीक है सिम सर। निकाल के दोबारा से रीसेट करके अपने उस मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी लगाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर वैसे ओके। सिम यूके के मोबाइल पे मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, वो बॉक्स पैक ही था। नहीं, आप आज ही यूके लगाई की है सिम सिम भी ना के अंदर। लगाओ, सिक्स यूके की सिम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉक्सी लगाओ, उतने से ही काम हो जाएगा, अब ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यूके की सिम भी लगा लो, आपको कंटेंट उसने पाकिस्तानी दिखाना है टिकटॉक के अंदर, प्रॉक्सी लगाओगे तो आपको यूएसए का कंटेंट शो करेगा। जी ठीक है सर, मैं सिम निकाल देता हूँ उसमें ओके से हो गया, सर। चले ठीक है। जी ओके। नदीम, क्या क्वेश्चन है आपका? नदीम का कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा दो सवाल थे। एक तो ये हम्म। थी कि मैंने प्रॉक्सी बाय की है और हम्म। मैंने अकाउंट्स भी बना दिए थे, ठीक है। अभी मैं वही अकाउंट अपने इस मोबाइल पर सेम प्रॉक्सी से अपलोड वो लॉगिन इन कर सकता हूँ? अब वही वाले अकाउंट ना इधर लॉगिन करें, क्योंकि बनाए तो फ्रेश ही है, तो फ्रेश अकाउंट आप इसी डिवाइस में बनाएं और इसी से आगे काम करें। एक डिवाइस में अकाउंट बना के दूसरी डिवाइस में शिफ्ट करके काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं सर, मेरे एक जो है ना तकरीबन 5-6 अकाउंट है, 1 महीना पहले बनाए थे। एक महीना पहले बनाए थे, काम किया उसके ऊपर कि नहीं किया? अपलोडिंग नहीं हो रही थी, बस फिर छोड़ दिया था। तो बस आप उनको छोड़ दें, आप नए अकाउंट्स बनाएं, ज़रूरत ही नहीं है उन ओल्ड अकाउंट्स पे काम करने की, क्योंकि उनमें समटाइम इस तरह से होता है कि उन अकाउंट पे आपका शेडो बैन लग जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने एडिटिंग करके कोई कॉपीराइट म्यूजिक लगाया था, लेकिन टिकटॉक ने उसे म्यूट कर दिया है, वो क्यों? आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक लगाएं, अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से म्यूज़िक डाउनलोड करके लगाओगे तो टिकटॉक म्यूट करते हैं कि आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ करना, ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके होगा, चलो ठीक है जी। जैनुल हसन, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, मैंने ये पूछना था कि फर्ज करें कि अभी हम हमारे पास जो प्रॉक्सी है यूके आईपी है या यूएसए आईपी है, तो हम्म। अगर हम उसको बंद करके और दोबारा से अगर यूके आईपी है और लंदन की आईपी कोई ले लें, उससे कोई इशू हम्म। तो नहीं बनेगा? मतलब क्या कह रहे हैं कि अकाउंट बनाया है कि बस आईपी चेंज किया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी हमारा चल रहा है एक, मैं पहले से यूके आईपी चला रहा हूँ, तो हम्म। अगर मैं यूके आईपी दोबारा कोई न्यू प्रॉक्सी यूके आईपी की ले लूँ, ठीक है, हम्म। तो उसको यूज करूँ, मतलब वो सेम प्रॉक्सी ना हो, तो उससे कोई इशू तो नहीं आएगा? यूके की हो लंदन की हो नहीं, प्रॉक्सी। आप मतलब अगर पहले से प्रॉक्सी पे काम कर रहे हैं तो आप उसी प्रॉक्सी को रीन्यू करके वही यूज़ करें, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, अगर वो ना हो, मतलब एक्सटेंड ना कर सके हम न्यू कर अच्छा। सकते हैं, उससे कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, इशू कोई नहीं होता। इशू तो तब होता है कि जब आप सेम बार लोकेशन। बार आईपी चेंज कर ही जा रहे हो। अब आप पहले वाले मेथड को छोड़ के नए मेथड पे शिफ्ट होना चाह रहे हो, उसमें ये कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके थोड़े से व्यूज़ कम आए, फिर दोबारा से जब आप उस आईपी पे स्टेबल वीडियोस अपलोड करोगे तो वो दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगी, व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलें ठीक है। ओके अच्छा, हो गया। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि अकाउंट को फॉर्म करना है, तो ये कितने टाइम तक करना है एक अकाउंट को? एक कितना अकाउंट को टाइम आप देना है? ज़्यादा एक अकाउंट को आप 4 से 5 घंटे वार्म अप करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। बस वो स्क्रॉलिंग लगा के छोड़ देना है अपनी नीश के रेलिवेंट वीडियोस के ऊपर, ठीक है। ये आपने वार्म अप किया करना अपने अकाउंट को। जब आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने इस तरह से वार्म अप करना है 4 से 5 घंटे, फिर आपने इस तरह से वार्म अप करना है कि जब आपने वीडियोस अपलोड करनी होगी, आपने वीडियो अपलोड करने से पहले 10 मिनट वार्म अप किया करना है बस, ठीक है। ठीक हो गया। चले और ठीक है। दूसरा, एक एक क्वेश्चन और है मेरा, एक सेकंड। हम्म। अच्छा, यूके आईपी में जब अकाउंट बना रहे हैं हम यूके की आईपी, तो हम्म। उसमें जब हम अकाउंट बनाने लगते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो नंबर आता है, जब ईमेल और नंबर की जगह, तो वहाँ पे हमें कोड यूएसए का दिखा रहा है कि क्या इशू हो सकता है? हम्म। ये क्या इशू है? वो फिर आपके आईपी जो पहले आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इशू हो सकता है, इस वजह से कंट्री आपको इस कोड तरह से आ रहा है। कंट्री कोड कन यूएसए का दिखा रहा है। मैं समझ गया आपकी बात को, कंट्री कोड आपको यूएसए का आ रहा है, वो जो आप पहले आईपी यूज़ कर रहे हो उसमें इशू हो सकता है, इस वजह से आपको दिखा रहा होगा। बाकी इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूएसए हो चाहे यूके हो,
दोनों कंट्रीज़ का आरपीएम अच्छा है, दोनों कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश ही बोली जाती है, तो मसला नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। चलो और ठीक एक है, बात हो रहा है कि एक सेकंड ज़रा जी बोले, माइक अनम्यूट करें ज़रा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाए ना ताकि सबकी बारी आए। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आरपीएम जो हमारा है ये कम या ज्यादा हो सकता है या एक ही रहता है? नहीं, वो आपका कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने जो वीडियोस अपलोड की हैं लोगों ने कितनी देर तक उस वीडियो को देखा है और वो किस कंट्री के अंदर देखे जा रहे हैं, उसी बिहाफ पे आपका आरपीएम रहता है, ठीक है। तो ये जब आप काम करते हो तो तब आपको ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें पता चलना शुरू होती हैं कि मेरे अकाउंट पे आरपीएम स्टार्ट में $1 आ रहा था, जी फिर जी, कम बिल्कुल हुआ, ऐसा फिर हो रहा है ज़्यादा ना। हुआ, तो ये होता है, ऐसे ही होता है ये। आरपीएम आपका कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक हो गया जी। मोहम्मद ठीक है। यासिर, क्या अच्छा, क्वेश्चन है आपका? हम कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, जब हम हम्म कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो वहां पे वो हमें एक नोटिफिकेशन आता है जैसे ही हम वीडियो डालते हैं, अभी हैशटैग लगा रहे होते हैं, हम्म उधर एक कॉपीराइट का आता है कि आपका कॉपीराइट पास्ड है ये वीडियो। तो वो कितना जो है ना वो सही रहता है, मतलब कि वो वो कितना सही रहता है कॉपीराइट वो पास्ड का आपका, आता है। मैं बताता हूँ। वो जब आपका हाँ जी। म्यूज़िक पे कोई कॉपीराइट नहीं आता तो मोस्टली आपको इस वजह से वो कहते हैं कि वो पास्ड है म्यूज़िक की वजह से। अगर आपकी वीडियो के अंदर इशू हुआ तो नॉट एलिजिबल वो आपको आ सकता है, उसमें कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो वो आपने इस तरह से करना है कि सही। आप या तो डेस्कटॉप विज़न पे आ जाओ, वहाँ पे अकाउंट लॉगिन करो, वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शन आता है कि रन अ कॉपीराइट चेक, जहाँ से आप कॉपीराइट चेक कर सकते हो। जब आपने कॉपीराइट चेक किया, वीडियो अपलोड नहीं करनी, कॉपीराइट चेक करने के बाद वापस आप मोबाइल से अपलोड कर लो, ठीक है। चलें, सही। ओके। ओके होगा। अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद यासिर। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो टिकटॉक शॉप का आप बता रहे थे ना, हम्म तो उसमें हमने उस प्रोडक्ट की वीडियो लगानी है या वीडियो हमारी कोई और होनी चाहिए और निजी शॉप में वही प्रोडक्ट होना चाहिए? नहीं, प्रोडक्ट के रेलिवेंट आप वीडियो लगाएंगे तभी तो सेल्स आनी है। वीडियो आपकी फॉर एग्जांपल कोई कैट्स के रेलिवेंट हो और आपने जो है जी। प्रोडक्ट का लिंक फर्नीचर का लगा दिया हो, तो वहाँ पे कौन सा आपको सेल्स आनी है? तो सेल्स आपको तब आएंगी जब आपकी कंटेंट के रेलिवेंट वीडियो होगी। वो जिस लेज़र पॉइंटर के बारे में मैं आपको बता रहा था, उसकी फिर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनवाई थी लेज़र पॉइंटर के हवाले से, तो फिर ही हाँ सेल्स जी। हुई हैं। तो ये कि आपको जिस तरह की वीडियो लगानी है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर प्रोडक्ट चूज़ करना तो पड़ेगा। टिकटॉक इस पर लिमिटेशंस नहीं लगाता? वो कहता है ना कि यूजीसी कंटेंट होना चाहिए शॉप के लिए, तो उस पर कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस पर कोई इशू नहीं आता, इस पर आप कर सकते हैं इससे भी। कोई भी कंटेंट उस प्रोडक्ट के रिलेटेड बनवा सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, वो जब आपको अच्छा अगर तो वहाँ पे शो होता है तो फिर आप उसको वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो प्रॉक्सी का बता रहे थे ना आप, अब सपोज मैं दो मोबाइल्स पर काम करना चाहता हूँ, एक मैं हम्म और एक दूसरे पर मेरा भाई, तो हम्म हम दोनों मोबाइल पर दो प्रॉक्सी का सेटअप करें या दोनों मोबाइल पर एक ही प्रॉक्सी लगा सकते वो हैं? आपको दो प्रॉक्सी लगानी पड़ेंगी, एक प्रॉक्सी से नहीं होगा, ठीक है। चल लें, ठीक हो गया। ओके हो गया। ओके। ओके हो थैंक यू। गया जी। अत्तर महमूद, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो तीन क्वेश्चन है, काइंडली इनका ना रिप्लाई दे दीजिएगा। पूछें पूछें, तीनों हाँ, पूछें। पहला है कि हाँ ठीक है, एक प्रॉक्सी में कितने अकाउंट बना सकते हैं हम लोग? क्या हम्म ये सब सेम आईपी पे नहीं होंगे तो सेम आईपी की वजह से स्पैम या अकाउंट शेडो बैन तो नहीं आएगा इन अकाउंट्स पे? अच्छा, अब जब आप एक प्रॉक्सी पे 20 अकाउंट्स बनाओगे, 20 अकाउंट एट अ टाइम एक दिन में बनाओगे तो फिर आपके स्पैम होंगे। जैसे मैंने बताया, दो दो करके बनाओगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और एक ही प्रॉक्सी पे 20 अकाउंट्स बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन। सही हो गया। अच्छा, दूसरा दूसरा सवाल है, नीच कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये आगे लेक्चर होगा या आप अभी आइडिया दे देंगे? ये आपकी क्लास होगी, कल की आपकी क्लास इसी पे होनी कि आपने कंटेंट किस तरह का फाइंड आउट करना है, उसकी एडिटिंग किस तरह से करनी है, ठीक ओ, है। ठीक हो गया सर। अगला क्वेश्चन थोड़ा मोटिवेशन के लिए है, अगर आप माइंड ना करें तो बता दीजिएगा। जी जी, हाँ, मैं पूछें। पूछ रहा हूँ कि आपकी एक अकाउंट से एक मंथ में कितनी हाईएस्ट अर्निंग की हुई है आज तक आपने? एक अकाउंट से एक कितनी अकाउंट। अर्निंग? आठ हज़ार जी। डॉलर्स तक भी की हुई है एक अकाउंट से अर्निंग, अच्छा, शॉप और की क्या ये आप डिस्क्लूड पॉसिबल? करके, शॉप अच्छा की ठीक है, निकाल अब के। क्या, हम्म ठीक है, क्या ये अब पॉसिबल है आजकल के डेज में जब हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? क्या जब ये 6 मंथ पहले बीटा प्रोग्राम चल रहा था तो उस वक्त पॉसिबल था? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे ही निकाले हैं $6,000, $8,000। अच्छा। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। कि ठीक, जब और ये आप कितने? प्लेटफॉर्म,
अब समझ लें कि ये प्लेटफॉर्म कमर्शियल हो गया। आपको बड़ा फ़ायदा ये कि अब इसके बाद चेंजेस नहीं होने, आपको बार बार खुद को शिफ्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि अब इसकी अपडेट चल रही हैं, हमने न्यू स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी है। कमर्शियल जब एक प्लेटफॉर्म हो जाता है तो वो एक कंसिस्टेंट वे में चलता जाता है, ठीक है। तो आप उसी सही चीज़ों सही को आगे लेके चलते जाते हैं। आपकी कोई एक निश, आपका कोई एक अकाउंट वायरल हो जाता है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो सेफ निश है, तो आप जब तक चाहो उससे अर्निंग निकाल सकते हो, जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने सही लोगों को सही हो देखा गया। 22 हज़ार डॉलर्स भी निकाले हुए एक एक अकाउंट से, निकलते हैं टिकटॉक से सही इतने डॉलर्स। सही सही हो गया सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप कितने कॉपीराइटेड अकाउंट्स चला रहे हैं। अच्छा, मेरी ना पूरी टीम काम करती है, वो इस तरह से काम करती है कि उनके लिए मैंने 10 एडिटर रखवाए हुए हैं, ठीक है, और 100 अकाउंट्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो सारा जो है ना अब वही मैनेज करते हैं, मैं सिर्फ एनालाइज करता हूँ कि वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं।